जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक पुरुषार्थों का पालन किया है, उन्हें ही इतिहास में स्थान मिल पाया। और उन्हीं शासकों में से एक हैं महाराजा दाहरसेन, जिन्होंने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों का पालन किया। यह विचार सिंधुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक पर भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर के सहयोग से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता काचरिया पीठाधीश डॉक्टर जयकिशन ने प्रकट किए। अध्यक्षता कर रहे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर पीके दशोरा ने कहा कि महाराजा दाहरसेन के बलिदान से प्रेरणा ले कि कैसे विदेशी आक्रांताओं से राष्ट्र रक्षा के लिए लोहा लिया, और आज भी हमें ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को पढ़ने व समझने की आवश्यकता है। संगोष्ठी में भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक सिंधुपति महाराजा दाहरसेन विषय पर इतिहासविद डॉक्टर एन.के. उपाध्याय ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि महाराजा दाहरसेन का बलिदान, महारानी लाड़ी बाई का जौहर व उनकी सुपुत्रियों का त्याग युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। गोष्ठी में बसंत सोलंकी, जितेंद्र जोशी, डॉक्टर किसनी फुलवाड़ी के अलावा उदयपुर के श्याम सुंदर भट्ट ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए सिंध की संस्कृति, कुशल सैन्य नीति व समाज के साथ सनातन संस्कृति के रक्षक महाराजा दाहरसेन पर अपना उद्बोधन दिया। भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल राय बच्चाणी ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन सुश्री विनीता ने किया। कार्यक्रम में नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन, नरेंद्र शाहड़ी भगत, विधायक अनीता भदेल, पार्षद खेमचंद, नारवाड़ी नवीन सोगानी, कव्वल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, कमल पवार, विनीत लोहिया, लक्ष्मण कोटवाड़ी, सुरेश्वर अग्रवाल, रंजन शर्मा, धर्मू पारवाड़ी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। से रूबरू होने का यह अवसर है। भारत राष्ट्र के स्वाभिमान और आत्माभिमान जागरण का यह अवसर है। सिंध की सामाजिक समरसतापूर्ण संस्कृति को जानने का यह अवसर है। महाराजा दाहरसेन को जानने का। हम ये जाने कि महाराजा सिंधुपति महाराजा दाहरसेन, जिनको हम केवल सिंधियों या सिंधी समाज से ही संबंधित मानते आ रहे हैं, वे केवल सिंधी समाज के नहीं, संपूर्ण भारत राष्ट्र के पुत्र, धर्मपुत्र, राष्ट्रपुत्र, एक ब्राह्मण राजा जो संपूर्ण भारत का राजा रहा। यही आत्माभिमान, यही राष्ट्राभिमान, विश्व एक नीडम का विचार जन जन में जागृत करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास संकलन योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम प्रचारक परम पूज्य बाबा साहब आपटे जी के स्वप्नों को साकार करने का एक प्रयत्न है। उनके पश्चात पूज्य मोरूपंत जी पिंगले ने बाबा साहब के स्वप्नों को आकार देने का सबल प्रयत्न 1974 से निरंतर किया। आज देश भर में एक स्वैच्छिक और गैर राजनीतिक संस्था के रूप में इतिहास संकलन योजना गोष्ठियों के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, लेखन और प्रकाशन के माध्यम से जिला स्तर से राष्ट्र स्तर तक कार्य करती आ रही है। बंधुओं, भारत राष्ट्र मानव जाति के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ रहा है। हमारे इतिहास की दृष्टि वेदांतानुरूप रही है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। भारत के मानव का जीवन पुरुषार्थ पर आधारित संतुलित जीवन रहा है। समाज में अनेक अंतर्द्वंद भारतीय समाज में भी आते जाते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत के समाज में उन समस्त अंतर्द्वंद्वों का, उन समस्त तकलीफों का, उन समस्त समस्याओं के निवारण का की व्यवस्था भी, उनके समाधान की व्यवस्था भी निरंतर रही। भारत विश्वगुरु रहा है, भारत सोने की चिड़िया रहा है, ये सब हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पूर्वजों ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपनी संपूर्ण क्षमता, अपनी संपूर्ण शक्ति को समाज और राष्ट्र की सुदृढ़ता के सकारात्मक उपयोग में लगाया और अपने चिंतन और सृजन के द्वारा संपूर्ण विश्व मानवता को एक संदेश दिया। इसीलिए हमारा भारत ज्ञान विज्ञान में, धर्म दर्शन में, समाज एवं राष्ट्र व्यवस्था में अग्रणी, आर्थिक दृष्टि से वैभवशाली होता गया। इसीलिए इसको केवल किताबों में पढ़ने के लिए सोने की चिड़िया नहीं, वस्तुतः यह सोने की चिड़िया रहा। हमारे पूर्वजों ने अपने आप को आर्य कहा। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ केवल भौतिक जीवन या ऐहिक जीवन में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी उन्होंने वो सारी श्रेष्ठता प्राप्त की। इसीलिए वे आर्य कहलाए। और आर्य कहलाने के बाद
कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व में वे विचरण करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। जन कल्याण के प्रति समर्पित शासक चच के काल में सिंध की समृद्धि में व्यापक वृद्धि हुई। जिस शासन में स्थिरता होती है, जिस शासन में कुशल प्रशासन होता है, उसमें हमेशा समृद्धि आगे की ओर बढ़ती है, प्रगति होती है। जन कल्याण के प्रति समर्पित शासक चच के काल में सिंध की समृद्धि में व्यापक वृद्धि हुई। चच की मृत्यु के पश्चात साक्षात नृसिंह स्वरूप दाहरसेन उत्तराधिकारी हुए। दाहरसेन पिता चच की शासकीय कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से सुपरिचित, सुयोग्य, प्रजाहितैषी, योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने कृषि, व्यापार, धर्म, सुशासन हेतु समस्त प्रयत्न कर सिंध की में शांति, सुरक्षा एवं संतोष का वातावरण स्थापित किया। गोवंश व मातृशक्ति की रक्षा उसके शासन की सर्वोच्च एवं प्राथमिकता थी। दाहरसेन का सिंध धन धान्य से परिपूर्ण, स्वर्ण एवं रत्न भंडारों से युक्त समृद्ध देश था। इसी समृद्धि ने विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर विदेशी आक्रांताओं, मुख्य रूप से अरबी और तुर्की जो आक्रांता हमारे देश में आए, वो दो कारण से आए। एक तो धन की लालसा में और दूसरा धर्म के प्रचार हेतु। सबसे बड़ा नशा धर्म का होता है, और चूंकि उस समय अरब के अंदर नवीन धर्म का उदय हुआ था, तो वो धर्म प्रसार हेतु आगे बढ़ना चाह रहे थे, आक्रांता बन गए थे और खलीफा की इजाजत से वो आगे आक्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। वीर दाहरसेन जो थे महान तीरंदाज थे और उनकी तीरंदाजी का एक अनूठा प्रमाण या एक अनूठा उनका आविष्कार था। एक अनूठा अस्त्र उन्होंने किया, दाहरसेन चक्र, जो शत्रु पे प्रहार करने के उपरांत वापस लौट आता था। ऐसा चक्र जो भगवान श्री कृष्ण के पास होता है, सुदर्शन चक्र, उस स्वरूप या उसी के समान एक चक्र का आविष्कार उन्होंने किया, दाहरसेन चक्र। अब इतने बड़े चक्र को चलाने वाले कितने बड़े तीरंदाज होंगे, कितने बड़े महान वीर होंगे, आप समझ सकते हैं। अरब आक्रांता किसी भी तरह सिंध को जीतने के लिए कटिबद्ध थे, परंतु उनमें हिम्मत नहीं थी कि दाहरसेन जी के सामने जा सके। आमने सामने के युद्ध की उनमें हिम्मत नहीं थी, उनमें यह दमखम नहीं था कि वो दाहरसेन जी का सामना कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति में जो स्थानीय बौद्ध थे, स्थानीय अरबी सैनिक थे, उन सबको उन्होंने मिलाया। वहां से एक सेना तैयार की और यहाँ की स्थानीय कुछ लोगों को मिला के, शत्रु भेद जो कहते हैं, उन दोनों का एक समन्वित प्रयास। और मोहम्मद बिन साम तो इतना आक्रमणकारी था, शत्रु सेना का राजा था, आक्रांता था, परंतु इतना ज्यादा डरा हुआ था कि सामने तक नहीं आया। वो अपनी सेना के मध्य छुप छुप के प्रहार करता रहा, स्थान बदल बदल के। इतने बड़े आक्रांता और ये दुर्दशा। अब इसी कूटनीति के तहत उन्होंने आक्रमण किया। प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छल कपट, षड्यंत्र, वेश बदलते, लुकते छिपते हुए कासिम युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। सिंधु वीरों की वीरता से परिचित व भयभीत था। 3 रात 3 दिन तक भीषण युद्ध में रक्त की नदियां बहने लगी। दाहरसेन ने वीरोचित शौर्य से संघर्ष किया। कासिम ने अरबी सैनिकों को स्त्री वेश में उनके साथ युद्ध भूमि से दूरी पर स्त्रियों की वाणी में छल पूर्वक पुकार करवाई कि अरबी सैनिक उनका सतीत्व भंग कर रहे हैं, बचाओ बचाओ। ऐसी करुण स्त्री पुकार सुनकर शूरवीर दाहरसेन जी युद्ध भूमि से अकेले स्त्रियों की रक्षार्थ निकल पड़े। अकेले दाहरसेन पर अरबी सेना ने भारी प्रहार किया। दाहरसेन जी का हाथी तीरों से घायल हो गया, फिर भी वह वीरतापूर्वक लड़ते हुए अकेले आक्रांताओं से सामना करते हुए उनका संहार करते रहे। एक महान सिंधु वीर ने धोखे में आकर स्त्री रक्षा हित प्रण को पूर्ण करने के हेतु से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। 647 में उसकी डेथ हुई और उसके बाद में वहां अराजकता की स्थिति आ गई। 2 तरह के गुट वहां पर कन्नौज के में पैदा हो गए। कुछ लोग जो है बौद्ध मतावलंबी थे, क्योंकि हर्ष स्वयं बौद्ध था, इसलिए बौद्ध मतावलंबियों ने उन्होंने देखा हम अपना वर्चस्व जमा लें। इधर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा हम अपना वर्चस्व जमा लें, और ये कशमकश चल रही थी। और उस समय में
जब हर्ष के मृत्यु के बाद में भी वेंगसांग को जो दीक्षा देने वाला गुरु था, बौद्ध गुरु था, उसका इलाहाबाद में बहुत बड़ा केंद्र था और वो हमेशा इनको प्रश्रय देता था बौद्धों को। अब जो एक छोटी सी घटना उस समय में हुई है जिसके कारण बौद्धों के प्रति हमारा बहुत बड़ा आक्रोश हुआ है। हर्ष की मृत्यु के बाद में एक इनका जो सामंत था वो आपके गोरखपुर से लेकर के बनारस के बीच का जो हिस्सा है तिरहुत कहलाता है, उस तिरहुत प्रदेश का वो एक छोटा सा सामंत था। उधर से चीन के कुछ बौद्ध लोग, उनका एक बहुत बड़ा जत्था वो गया की तीर्थ यात्रा करने के लिए आया। तो इसने जो वहां का सामंत था उसने कहा भाई आप टैक्स पे करिए, परमिशन लीजिए हमारे से। तो उन्होंने कहा टैक्स किस बात का, राजा हर्ष के टाइम में हम फ्री आते थे, फ्री जाते थे, हमारी आवभगत होती थी, आप लोग भी हमारी आवभगत कीजिए। वो आवभगत उसने नहीं की। उसने कहा साहब राजा हर्ष ने तो चले गए और उनके पीछे मुझे आदेश है कि सबसे टैक्स लिया जाए, मैं टैक्स लूंगा आपसे। वो वहां से किसी तरह से छूट भाग करके नेपाल में गए। वहां जाकर चीन में अपनी बातें कही। चीन की एक बहुत बड़ी सेना, नेपाल की एक बहुत बड़ी सेना बौद्धों की, उन्होंने आकर के तिरहुत को लूटा। करीब 20,000 उन्होंने सैनिकों को कत्ल करके गंगा नदी में बहाया और करीब इतने ही लोगों को अपने साथ में दास बना करके वो ले गए। ये इस घटना की प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर हुई। पूरा देश के अंदर वो वर्ग जो इस बात के विरोध में था वो अपने आप खड़ा हो गया और इसकी लीडरशिप की है कुमारिल भट्ट ने। कुमारिल भट्ट स्वयं हारीत ऋषि का शिष्य है। हारीत इनका चचदेव और दाहिर सेन का भी गुरु है। इसके कारण हारीत ने मिलकर के और हारीत ने इस प्रकार की जो स्थितियां बनी उसमें सारे जो क्षत्रिय समाज थे उनको एकत्रित करने का बात शुरू की। तो ये थी आपके कन्नौज की स्थिति। इसी समय में कश्मीर के अंदर ललितादित्य का शासन था। राजतरंगिणी में इसका काफी डेट वाइज मिलता है, किस तारीख को कौन राजा रहा, वो सारा सूचनाएं हैं उसके अंदर। तो उसकी निगाह थी कि मैं सिंध को खा जाऊं, उसकी निगाह थी कि मैं कन्नौज को दबा दूं। उस व्यक्ति ने अपनी सेना से पहले तिब्बत पर अपना कब्जा किया। तिब्बत पे कब्जा करने के बाद में उसने कन्नौज में अपने को कहा कि मुझे रास्ता दो, मैं बंगाल और उड़ीसा को लूटना चाहता हूँ, बिहार में अपनी सेनाएं भेजना चाहता हूँ। कन्नौज के राजा ने मना कर दिया और उस समय में स्थितियां ऐसी बनी कि वो आपस में गृह युद्ध हो जाता। दो बड़े राज्य थे, कन्नौज भी बड़ा राज्य था, यशोधर्मा वहां पर राज्य करता था और इधर ललितादित्य की सेनाएं थी। इसी बीच में हारीत ने जाकर के इनको दोनों को समझौता कराया। उसमें मध्यस्थता की थी भवभूति ने, जो कि यशोवर्मा के वहां पर राज्य कवि था, वागपति राज ने जो कि वहां पर कवि था। इन दोनों ने मिलकर के हारीत के कहने से समझौता कराया और समझौता करा के ये तय हुआ कि इनकी सेनाएं निकल जाएगी, इस राज्य का कोई नुकसान नहीं करेगी। या वर्तमान जनता ये नहीं जानेगी अपने पुराव्रत के विषय में उनके अंदर जागृति आना कदापि संभव नहीं है। कोहम काचि में शक्ति यच्चिंत्यम मुहुर्मुहु, मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्ति है, इसका क्षण प्रतिक्षण चिंतन करना ही तो मनुष्य को आगे ले जाने वाला होता है। आज हम पूरा इतिहास को भूल रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा लिखे हुए या मुगलों के अंदर अकबरनामा बाबरनामा को मानकर इतिहास हम चल रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इतिहास के अंदर से महाराणा प्रताप निकाल दिए जाते हैं, अकबर महान की जय जयकार की जाती है। छत्रपति शिवाजी को भूषण के द्वारा जो नवाजा गया वो इतिहास से, पाठ्यक्रमों से निकाल दिया जाता है और एक झूठा इतिहास हमारे उन विद्यार्थियों के सामने आता है और उसको बताया जाता है कि इतिहास यही है। तो हमारी जागृति कहां से होगी? हम अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, वर्तमान इतिहास कहता है कि यह तो विदेशियों का दिया हुआ नाम है हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान विदेशियों का दिया हुआ नहीं है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम अपौरुषेय कहते हैं, साक्षात भगवत का निश्वास है, भगवान का निश्वास है, जाकी सहज श्वास स्मृतिचारी, ऐसे ऋग्वेद के अंदर सप्त सिंधु के नाम से सिंधु का नाम है, अथर्ववेद के अंदर सिंधु का नाम है, कोशों में रामकोश के अंदर सिंधु का नाम है, मेदिनी कोश के अंदर सिंधु का नाम है, तंत्र ग्रंथ के अंदर मेरु तंत्र में सिंधु का नाम है और कहें आगे तो कालिका तंत्र के अंदर सिंधु का नाम है। स्मृतियों की बात करें
श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम वही स्मृति ही। श्रुतियां वेद कही गई और धर्मशास्त्र कहे गए स्मृति ग्रंथ। देवल स्मृति सिंध में ही लिखी गई, महर्षि देवल सिंध में ही रहे। देवल स्मृति भी सिंधु का इतिहास का एक उद्धरण देती है। कितने ही जगह सिंधु का ये प्राचीनतम ग्रंथों के अंदर हमारे नाम आता है। सिंधु संस्कृति केवल सिंधी समाज की ही थाती नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व की थाती है। हमने आज केवल इसको समेट के रख दिया है कि केवल सिंधु समाज या सिंधी समाज ही मना लेता है और हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसी प्राचीनतम संस्कृति का हमें कोई गौरव नहीं है। सिंधु समाज को साधुवाद देना चाहूंगा कि इस पूरा थाती को आज वो अपने कंधों के ऊपर उठाए हुए उस प्राचीन परंपरा को साथ लेकर चल रहा है। वेदों के अंदर सिंधु शब्द था, सप्त सिंधव है कहकर इस संस्कृति का उल्लेख किया गया। इस संस्कृति की सिंधु नदी की कलकल के साथ में ऋग की ऋचाएं हवन यज्ञ की हवन धूम्र के साथ में चतुर्दिक प्रसारित होती गई। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, पर राष्ट्रीयता बिना धर्म के चल नहीं सकती। राष्ट्र क्या है? अगर इसकी कल्पना करें कि राष्ट्र किसे कह सकते हैं, तो राष्ट्र की बात होती है कि जहां समान विचारधारा हो, समान परंपरा हो, एक भाषा सर्वत्र समान हो और जिनके मन के अंदर अपने उस भूभाग को रक्षण की जवाबदारी के साथ संभालने का हृदय के अंदर विचार स्फुरित हो, उस भूखंड को हम राष्ट्र कह सकते हैं। केवल पृथ्वी का टुकड़ा मात्र नहीं है राष्ट्र के अंदर भावनाएं आवश्यक है। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो प्रातः स्नान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक मंत्र का उल्लेख करता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। जिसको हम प्रातः स्मरणी कह सकते हैं, नरपुंगव कह सकते हैं, धर्म रक्षक कह सकते हैं, और पश्चिमी प्राचीर से जो चुनौतियां मिलनी प्रारंभ हुई उनका सामना करने वाला वीर योद्धा कह सकते हैं। मित्रों, पश्चिमी प्राचीर से चुनौतियां आज भी मिल रही है। अभी एक दो दिन पहले ही, कल परसों में ही हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में पश्चिमी प्राचीर से मिलने वाली चुनौती को रेखांकित करते हुए अपना वक्तव्य दिया है। स्थितियां समान है, मैं यही कहना चाहता हूं। दाहिर सेन के समय में चीन ने अपने यहां के लोगों से मिलकर देश के अंदर उपद्रव कराने का षड्यंत्र रचा। स्थिति आज भी देश में यही है। आवश्यकता किस बात की है? भगवान एकलिंग और हारित नाम का एक छोटी सी पुस्तक मैंने कभी पढ़ी थी, अभी भट्ट साहब ने उसका जिक्र किया। एक ब्राह्मण शिक्षक के घर में शिक्षा लेने वाले अनाथ बालक में सामुद्रिक शास्त्र की ज्ञान के आधार पर हारित ऋषि ने लक्षण देखे और उसको समाज और देश के लिए खड़ा कर दिया। आज इस समाज ने चाय वाले को खड़ा कर दिया। स्थितियां वही है, स्थितियों में अंतर नहीं। एक सामान्य सा रेल के डिब्बों में चाय पिलाने वाला आज खड़ा है इस देश की रक्षा के लिए। मैं क्योंकि ताहिर सेन साहब के बारे में काफी कहा जा चुका है, पर इतना बात बिल्कुल सीधी है कि जौहर की बात करते हैं, हमें चित्तौड़ के पद्मिनी का जौहर याद आता है। पर अभी बताया गया कि पहला जौहर तो ताहिर सेन के पत्नी ने किया। और मैं इस परंपरा को और देखें तो जौहर की परंपरा तो हमारे यहां पर बहुत प्राचीन रही है। जब सीता के ऊपर उसके सतीत्व पर प्रश्न उठाया गया तो कभी हम जल जौहर की बात करते हैं, अग्नि जौहर की बात, उसने भूमि जौहर कर दिया।
तो ये सब विषय हमारे चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है और देश की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आज ये उतना सामयिक हो गया, उतना आवश्यक हो गया जितना महाराणा प्रताप को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी को याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं, विवेकानंद को याद करते हैं, उतनी ही आवश्यकता आज दाहिर सिंह को याद करने की है, उनसे प्रेरणा लेने की है। जिस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने युद्ध करने के समय उस क्षण में भी जब उसके पास सूचना आई कि स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है तो बिना कुछ दूसरी बात विचार में लाए उनको बचाने के लिए निकल पड़ा। आज देश में यह स्थिति है, हमारी माताएं बहनें हमारे ही घर के अंदर, हमारे ही समाज कंटकों द्वारा परेशान की जा रही है। और जैसा अभी आचार्य श्री ने बताया कि माताओं बहनों पर आए हुए संकट के लिए यदि जान भी देनी पड़े तो वह श्रेयस्कर है। इस देश की पूरी स्थिति को यदि हम सामने रखें तो पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करने वाले दाहिर सैन जिस जगह से संबंध रखते थे वह जगह आज भी हमारे पास नहीं है, हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। राजा चच ने जो सीमा बनाई थी पेड़ों से, उन सीमाओं तक तो हमारा पहुंचना आज भी मुश्किल है। गोवध श्री राधा कृष्ण जी महाराज की सदप्रेरणा और संन्यास आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी शिव ज्योतिषानंद महाराज के पावन सानिध्य में चल रही प्रभात फेरी रविवार 15 जून को हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित महाराजा धारसेन स्मारक पर पहुंची, जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने पूरे परिवार के साथ अपने प्राणों की आहुति देने वाले युग पुरुष महाराजा धारसेन को पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रभात फेरी परिवार के द्वारा स्मारक पर स्थित हिंगलाज माता मंदिर में संकीर्तन किया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी में उमेश गर्ग, गोकुल अग्रवाल, ओम प्रकाश मंगल, लक्ष्मी नारायण गलेलीवाल सहित सैकड़ों हरिभक्तों ने महाराजा धारसेन एवं हिंगलाज माता के समक्ष संकीर्तन कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। सिंधुपति महाराजा धारसेन के 1302वें बलिदान दिवस के अवसर पर 16 जून सोमवार को शाम 5:30 बजे से पुष्कर रोड स्थित सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक पर देशभक्ति कार्यक्रम के साथ सिंधुपति महाराजा धारसेन का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ शताड़ी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल को सम्मान स्वरूप 51,000 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र, शॉल व स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पंचायत राज मंत्री गुलाब चंद कठारिया होंगे। इस अवसर पर जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह, धरोहर संरक्षण और पुनरुत्थान प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत भी मौजूद रहेंगे। समारोह में अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज के संरक्षक व हरि सेवा धाम भीलवाड़ा के महंत स्वामी हंसराम, उदासीन बालक धाम किशनगढ़ के स्वामी श्यामदास, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास, नरसिंह मंदिर होलीदड़ा के तत्वेदाचार्य श्याम शरण देवाचार्य, राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज सहित अनेक संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस अवसर पर धारसेन मेले के साथ सिंधी व्यंजनों की स्टॉलें भी लगाई जाएंगी। समारोह में हिंगलाज माता की पूजा अर्चना, महाराजा धारसेन को श्रद्धा सुमन, देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रम, सिंधु संस्कृति की प्रदर्शनी और विजेताओं को पुरस्कारों से नवाजा जाएगा।